गुड इवनिंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के प्रभावावलोकन क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, जिसमें कि आधुनिक भारत कर रहे हैं। और आधुनिक भारत में दोस्तों 4-5 चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका है और ये अगला चैप्टर है दोस्तों 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति जो कि आपके बीपीएससी में कोई एक टॉपिक दिया गया है कि आपका 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये उसी का शुरुआत है दोस्तों। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बीपीएससी 4.0 5.0 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और हर एक एग्जाम के लिए समझिए एक तरह से ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका नोट्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नोट्स जैसे हम लोग का ख़त्म होता है इस बेस्ट पे क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों समय न व्यतीत हो हम लोग का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति। देखिए नोट से इसका दोस्तों, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, देखिए पुराने लोहे वाली बंदूक को क्या नाम दिया गया था दोस्तों, ब्राउन बेस उसका नाम था, के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, उसका नाम रखा एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल्स के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम अम्बाला, इसका प्रशिक्षण देखिए किस किस स्थान पर किया गया दोस्तों, डमडम में किया गया, अम्बाला में किया गया, उसके बाद सियालकोट में दिया जाना था, मतलब इसका प्रशिक्षण दिया जाना था दोस्तों ये तीनों जगह पे। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था दोस्तों। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि बंगाल सेना में कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना दोस्तों। देखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी दोस्तों, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। और एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। देखिए दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कहाँ हुई थी, मूल नाम जिसका मणिकर्णिका था, जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता
मोड़ोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों अंतिम मराठा राजा जो था गंगाधर राव, उसकी विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। 17 जून 1858 को रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई और अकेली मर्द है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बेरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब नाना धोंतो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों तात्या तोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों आगे है हम लोग का, वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में ये ओल्ला गांव में हुआ था। दोस्तों उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मणिराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। आवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 को विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे जनता को व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर,
हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। उसके बाद है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट, देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेयर से कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। दोस्तों देखिए, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुसलमान षड्यंत्र का परिणाम बताया। ऑट्रम का विचार था, यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एसएन सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द स्पाई म्यूटिनी एंड द रेवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। दोस्तों मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 के अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। देखिए दोस्तों, इसी बेस्ट पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई दोस्तों? तो दिसंबर 1856 में। देखिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक क्राउन बेस, जिसका नाम था, के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर में, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, क्या था दोस्तों? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी दोस्तों, तो बैरकपुर में हुई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं दोस्तों? तो ये थे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। 5 में है, मंगल पांडे सिपाही था कहाँ का? देखिए, मंगल पांडे इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया दोस्तों? तो बख्त खान को दिया। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई दोस्तों? तो मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था, जहां की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 9 नंबर है दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, क्या थी दोस्तों? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। देखिए, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों
का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था दोस्तों? कमल और रोटी था। देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था दोस्तों। और 12 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया दोस्तों? तो दिल्ली को किया। देखिए कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई दोस्तों। और 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? वाराणसी है। देखिए 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? तो वाराणसी है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो खान बहादुर था, खान बहादुर। देखिए दोस्तों बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इससे कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में। देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो हीरोज से सामना करना पड़ा था दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 17 जून 1858 को। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा दोस्तों? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में बढ़ा था। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया था दोस्तों। देखो दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से 18 नंबर से करेंगे, जो कि कल इसका सेशन ख़त्म कर देंगे दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसीलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।